तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की गद्दी पर विजय हासिल की। वो मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा और भारत के विस्तृत एक बहुत ही बड़े साम्राज्य का शासक बन गया। अब हम बात करते हैं सेल्यूकस पर विजय के बारे में। तो सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद पूर्वी प्रदेशों का जो उत्तराधिकारी हुआ वो था सेल्यूकस, यानी कि सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन था? सेल्यूकस नाम का एक राजा था। उसने बेबीलोन को जीता, बैक्ट्रिया को जीता और इनको जीतने के बाद वह भारत में सिकंदर के जीते हुए क्षेत्रों पर दावा करने लगा। बोला कि मैं सिकंदर का उत्तराधिकारी हूँ, तो सिकंदर के जो क्षेत्र जो सिकंदर ने जीते थे अब मैं उनको कब्जे में लूँगा, मैं वहाँ का राजा बनूँगा। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ, इसी उद्देश्य के साथ उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना यहाँ उसका सामना करने के लिए आतुर थी। चंद्रगुप्त की सेना उसको हराना चाहती थी, उससे टक्कर लेना चाहती थी। तो 305 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के तट पर दोनों ही सेनाओं में बड़ा घमासान युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। किस किस की सेना के बीच? सेल्यूकस की सेना के बीच और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच। सेल्यूकस हरा दिया गया, सेल्यूकस पराजित हुआ और जब वो पराजित हो गया तो उसने समझौता किया, उसने एक संधि की। किसके साथ? जिससे वो हारा, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो उसने एक संधि की और संधि के अनुसार उसने अपनी बेटी हेलेना की शादी किससे कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। और निश्चित तौर पर ये जो विजय थी, ये जो जीत थी, ये चंद्रगुप्त की एक बहुत महत्वपूर्ण विजय थी, बहुत ही शानदार जीत थी। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य हो गया कि वो पारसिक साम्राज्य यानी कि फारसी जो साम्राज्य था उसकी सीमा को स्पर्श करने लगा, एक बड़ा साम्राज्य हो गया।